नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका अभी की सभी बड़ी खबरों में। मेरठ की संयुक्त रैली में अखिलेश यादव का पलटवार, चुनाव आते ही बदली बीजेपी की भाषा। अखिलेश नफरत फैलाना चाहती है बीजेपी। अखिलेश का कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा। ये सच्चाई है कि आज जब चुनाव आ रहा है तो इनके नेताओं की भाषा बदल रही है और भाषा बदलने से ये चाहते हैं कि समाज में खाई पैदा हो। तो जो खाई पैदा करने वाले वही भाजपाई हैं। कम से कम प्रधानमंत्री जी को वो याद रखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, कि जिस पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है उसका उन्होंने शिलान्यास किया था। और कम से कम ये बताना चाहिए जो जीप से कुचले थे किसान, वो मंत्री और उनके जो समर्थक थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी और किसानों को न्याय कब मिलेगा। वहीं इससे पहले गोरखपुर में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि लाल टोपी वाले आतंकियों पर मेहरबानी दिखाते हैं और यूपी के लिए लाल टोपी खतरे की घंटी है। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। किसान आंदोलन पर बड़ी खबर। आंदोलन वापसी के पक्ष में पंजाब के किसान सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। वापसी के पक्ष में पंजाब के किसान, आंदोलन वापसी पर बन सकती है सहमति। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक, सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा है। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक हो रही है, सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सिंघू बॉर्डर से, आंदोलन वापसी पर बन सकती है सहमति। आंदोलन वापसी पर बन सकती है सहमति। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक, सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा है। हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमसे जुड़ रहे हैं। शंकर, इस वक्त जो है सिंघू बॉर्डर पर वो बैठक चल रही है किसान नेताओं की, जी क्या जानकारी? देखिए, आज दो महत्वपूर्ण बैठक हुई। एक बैठक संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के द्वारा और हरियाणा सरकार के द्वारा जो नियुक्त किए गए जो अधिकारी हैं उनके बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसके साथ ही जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे और संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो अधिकारी हैं उनके बीच में बैठक हुई। तो हरियाणा सरकार के साथ में संयुक्त मोर्चा के जो अधिकारियों के साथ में जो बातचीत हुई है तो काफी सकारात्मक रही, काफी पॉजिटिव रही। और उसके बाद दूसरा जो एक महत्वपूर्ण बैठक हुआ है वो भी काफी सकारात्मक रहा है। तो एक तरफ से कयास लगाया जा रहा है कि आज संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। हालांकि हरियाणा सरकार के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, चाहे वो एफआईआर को कैंसिल करने के संबंध में हो या दूसरे जो अन्य मामले हैं, तो उस मामले में जो आश्वासन दिए गए हैं वो काफी पॉजिटिव रहे हैं। और कहा जा सकता है कि इस मामले को ही आधार बनाते हुए कुछ संशोधन करवा करके उसके बाद किसान आंदोलन की जो एक रूपरेखा है वो अलग मोड़ पे जा सकती है। हालांकि एक जो
काफी सकारात्मक बैठक जो रही है, इसका असर भी देखने को मिल रहा है। और अब एक तरह से कह सकते हैं कि जो आंदोलन जी। है, ये आंदोलन कभी भी खत्म करने का ऐलान लिया जा सकता है। उसके लिए तमाम जी जो टर्म्स एंड शंकर, कंडीशन। शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुजफ्फरनगर में एक सनसनीखेज आरोप पर एक प्राइवेट स्कूल संचालक पर लगा है। एक प्राइवेट हाई स्कूल के 2 छात्रों का आरोप है कि प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर 17 छात्राओं के साथ शिक्षक ने छेड़खानी की है। इतना ही नहीं, किसी को बताने पर फेल करने की धमकी भी दी है। क्या पूरा मामला है और क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से देखिए स्पेशल रिपोर्ट। प्रैक्टिकल के नाम पर मुजफ्फरनगर के एक निजी हाई स्कूल की 2 छात्राओं ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद शर्मसार करने वाली है। दोनों छात्राओं का आरोप है कि प्रैक्टिकल के नाम पर स्कूल संचालक ने 17 छात्राओं के साथ अश्लीलता की और छेड़छाड़ की। सर प्रैक्टिकल के लिए बुलाया था जी, वहाँ से ले गए थे जी टुगलपुर कमेड़ा जी। प्रैक्टिकल दिए जी, वहाँ फिर खिचड़ी बनाई थी जी, सांझ को उसमें नशे की दवा दी गई। सब लड़कों के साथ छेड़खानी करी जी। क्या चाहती हो? कार्रवाई चाहती हो ऐसे लोगों के खिलाफ? हाँ जी। तो किस तरह का वो दबाव दे रहा है आपके परिवार पर, आप लोगों पर? ये है कि अपने घर ना बताइए कोई जाएगा कि इनको फेल करवा देंगे, पहले ये दबाव दिया था जी। हालांकि 17 में से 15 छात्राओं ने कोई आरोप नहीं लगाया है, लेकिन इन दोनों छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक ने सभी के साथ छेड़छाड़ की। इन दोनों छात्राओं के मुताबिक शाम के समय आरोपी शिक्षक छात्राओं को प्रैक्टिकल के लिए लेकर गए थे। हमने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी वो कह दिया कि कच्ची है, वो ऊपर डलवा दी वो छत पे। तो वहाँ से किस समय लेके गए थे, वहाँ किस समय तक रहे? यहाँ से हमें 8 बजे लेके गए थे। क्या कहकर लेके गए थे आपको? प्रैक्टिकल होएंगे की। शाम को रखा वहाँ तुम्हें? हाँ जी। फिर क्या हुआ रात को, क्या हुआ उसमें? नशीला जो पदार्थ बता रहे थे, नशीला पदार्थ दे के वहाँ से छेड़खानी करी। मामले को लेकर पुलिस को शिकायत भी दी गई और गांव में पंचायत भी बुलाई गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन आरोप है कि बाद में पुलिस ने आरोपियों को छोड़ दिया। मामले को लेकर दोनों छात्राओं के परिजनों ने जब एसएसपी से शिकायत की तो इसका खुलासा हुआ। और दोनों स्कूल संचालकों के द्वारा छेड़खानी की तहरीर उनके द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस को दी गई, जिसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ 5 अलग अलग टीमें, जिसमें क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम्स भी शामिल है, उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई हैं और बहुत जल्दी उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब मामले पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। आरोपी स्कूल संचालक पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा में बीजेपी के 2 नेताओं के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा में पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव चौहान के समर्थकों में ये टकराव हुआ। आगरा के पिनहाट का ये वाकया है, जिसमें 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। जानकारी के मुताबिक पिनाहट कस्बा में पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह की बाइक रैली का कार्यक्रम था। सभा के बाद अरिदमन सिंह बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के लिए रोड पर खड़े थे। उनके समर्थक भी बाइक लेकर रोड पर ही थे। इसी बीच पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव चौहान के समर्थक करीब आधा दर्जन गाड़ियों के साथ वहां पहुंचे। उनका काफिला आगे की तरफ जाने के लिए वहां खड़ा था। फिर भीड़ को हटाने के लिए हूटर बजाया। अरिदमन सिंह पक्ष का कहना है कि सुग्रीव चौहान समर्थक उनकी बाइक रैली में खलन डालने की नियत से रोड पर गाड़ियां खड़ी कर हूटर बजा रहे थे। मना करने पर भी वो भिड़ गए। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। खबर जौनपुर से है, जहां जमीनी विवाद के चलते चचेरे भाइयों में जमकर लाठी डंडे चले। जौनपुर जिले के सुरेरी थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव का ये मामला है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोरोना की वजह से मां, भाई और अपने बच्चे को खो देने के बाद
इसके बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है, वो भी महज 3 महीने में। इस महामारी ने कई जिंदगियों को हमसे छीन लिया और अगर हमने अब भी टीकाकरण का सुरक्षा कवच नहीं अपनाया तो न जाने आगे ये जानलेवा बीमारी कितनी जिंदगियों पर हावी होगी। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ आप तक लाया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की ये दर्द भरी कहानी। पिछला 1 साल मौत और तबाही का रहा। गीता गुप्ता अब तक ये समझ नहीं पाई हैं कि इतने छोटे समय में उनके परिवार पर इतना बड़ा संकट कैसे आ गया। उनके पति मानिक राज का कहना है कि उनके 55 वर्षीय बड़े भाई कपिल पिछले साल नवंबर में कोरोना संक्रमित हो गए। इसके बाद इनकी 79 वर्षीय मां सुलक्षणा गुप्ता इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ गई और महज 8 दिनों के भीतर दोनों की मौत हो गई। मदर जी ने बोला कि भाई मैं नहीं हॉस्पिटल में रह सकती हूँ, बुजुर्ग हूँ, उम्र ज़्यादा है इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो वो घर में ही बैठे, फिर वो दवाई दे दी थी हॉस्पिटल से, वो ही खाते रहे, रात को नहीं रहे। सिर्फ वो ही नहीं, परिवार के कुल 8 सदस्य इस बीमारी की चपेट में आ गए, लेकिन शुक्र है कि सभी ठीक हो गए, जिसमें उनका 23 वर्षीय बेटा कार्तिक भी शामिल था। ऐसा परिवार का मानना था। इस साल फरवरी महीने में कार्तिक घर लौटा, अब बिस्तर पर लेटा, लेकिन दोबारा कभी नहीं उठा। शमशान गया, अकेले गया ना, दोनों बारी तो वहीं गया, फिर घर आता था, वो आके रोना, उसने बोलता था मैंने दादी और चाची को इन हाथों से जलाया, बोलता है ऐसे। फिर आके उसने जोर जोर से रोना, बहुत सदमा ही लगा होगा उसको, ऐसे ही लग रहा है बस, और कुछ नहीं। उनके करीब रहता था ना, ज़्यादा करो, दादी को दादी 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 करता रहता है, ज़्यादा उनके साथ ही रहता है ज़्यादा। क्या कार्तिक की मौत शौक की वजह से हुई या फिर उसे कोरोना के बाद कोई परेशानी थी जिससे उसकी अचानक मौत हो गई? हम लोग सोचते हैं कि नहीं, उसको कोरोना का ही कोई लक्षण था जिस वजह से उसकी डेथ हुई है, क्योंकि वो पॉजिटिव के साथ रहा। उसकी दादी भी पॉजिटिव थे, उसका चाचा भी पॉजिटिव था, कॉम्प्लिकेशन थी उसको कोरोना की। अब तो दिल नहीं करता किसी काम को भी, कोई काम भी करे या कुछ, बस जीने का कुछ मजा ही नहीं है, वैसे जैसे लगता है। भारत में तब टीकाकरण की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन इनकी दुखद कहानी हमें याद दिलाती है कि टीका जिंदगी बचाता है और हमारे अपनों को फोटो एल्बम में एक याद की तरह नहीं सिमटना चाहिए। सदमा तो लगा, अब क्या करना। उस टाइम अगर वैक्सीन होती तो बच जाते। सभी की निगाहें थीं और जिस तरह से यहाँ आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने बोला, हालांकि सीटों का ऐलान आज भी नहीं किया, गठबंधन की सीटों का ऐलान आज भी नहीं हुआ, लेकिन यकीनन अव्यवस्था का हाल जरूर रहा। इसलिए डबल इंजन की सरकार को हटा देना, यही निवेदन अपील करने आया हूं। मैं जैन जी को बहुत बधाई। मेरठ की धरती क्रांतिकारी धरती है, इस धरती को मैं नमन करता हूं। यहाँ के लोगों ने हमेशा, यहाँ के चौधरी चरण सिंह जी ने न केवल आपके इलाके को बल्कि पूरे प्रदेश देश के किसानों को जगाने का काम किया। हम ऐसे लोगों का भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं जिसके बीच से ऐसे महान नेता निकले। साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका संविधान, जिन्होंने संविधान दे करके इस लोकतंत्र में हमें और आपको अधिकार देने का काम किया है, मैं उनको भी याद करते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने देश को नई दिशा दी, लोकतंत्र में इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूं
कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। बताओ हमेशा के लिए डूबेगा कि नहीं डूबेगा? ये उत्साह बता रहा है कि इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। ये जन समर्थन बता रहा है, कोई बदलाव रोक नहीं सकता। हमारे किसानों को क्या क्या नहीं सामना करना पड़ा, हमारे किसानों को क्या नहीं सामना करना पड़ा। 3 कानून लाए गए जो कानून किसानों के पक्ष में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी बातचीत से किसानों को हराना चाहती थी, बातचीत कर करके किसानों को चित्त करना चाहती थी, लेकिन इस बार किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को चित्त कर दिया है। और ऐसा संदेश गया है कि अगर किसानों से ये टकराएंगे और किसानों के हित में फैसला नहीं लेंगे तो किसान भी उनके लिए दरवाजा बंद कर देंगे। और यहाँ के किसानों ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश का किसान दरवाजे बंद कर करके सिटकनी भी लगा देगा, फिर भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। जहाँ किसान हमारे अपना हक मांग रहे हैं, किसानों का हक मिले, एमएसपी के लिए कोई ठोस फैसला हो, लेकिन ये सरकार किसानों का हक नहीं देना चाहती है, किसानों के पक्ष में फैसला नहीं लेना चाहती है। लेकिन हम लोग भरोसा दिला के जा रहे हैं, आरएलडी, जैन जी और समाजवादी पार्टी किसानों का हक दिला करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेगी। जिन्होंने मान छीना किसानों का, जिन्होंने मान छीना, याद होगा आपको, जिस समय किसान अपने हक के लिए निकले और किसान चाहते थे उनकी बात सुनी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री और उनके सहयोगी, उनके समर्थक लोगों ने किसानों को जीभ से कुचल दिया। कहीं अगर ऐसा उदाहरण हो दुनिया में तो हमें बता दो, कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसानों को कुचला है, अगर उनका मान छीना है, तो किसानों ने भी मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को इस बार जाना होगा, उनका सफाया होगा। इधर जो फैसला भारतीय जनता पार्टी लेती है, किसानों को अगर खाद की जरूरत है तो खाद नहीं मिल रही, बताओ किसान भाइयों, खाद मिल रही कि नहीं मिल रही? आपको खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा। जिस समय आपको बिस्तर चाहिए हो अस्पताल में, उसके लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, नोटबंदी की थी, लाइन में लगना पड़ा। लेकिन इस बार तय किया है लोगों ने कि लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। महंगाई बढ़ गई कि नहीं? महंगाई आज आमदनी नहीं है, कमाई नहीं है, और अगर हिसाब किताब लगाओगे तो आपकी कमाई आधी हो गई है। इस महंगाई में आपकी आधी कमाई है, क्योंकि डीजल महंगा, खाद महंगी, डीएपी महंगी, कीटनाशक दवाई महंगी, हर चीज महंगी होती चली जा रही। जहां कमाई आधी हुई है वहीं महंगाई 2 गुना हो गई है। बताओ हमें अगर आधी कमाई होगी, महंगाई 2 गुनी होगी, तो बताओ हमारा किसान और उत्तर प्रदेश के लोग कैसे खुशहाल होंगे? कोई रास्ता बताए कैसे खुशहाल होगा? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं।